यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी वहाँ पर होती आ रही है और हम ये देख रहे हैं, मगर ये किस तरह हो सकता है कि यूएन ही इस पर खामोश है? यूएन की जानिब से क्यों इस चीज़ को होने दिया गया? आप क्या समझते हैं पीजे मीर सर? देखें जी, बड़ा अफसोस है कि 17 अक्टूबर 1949 गोपाल स्वामी अय्यांगर ने इसको ड्राफ्ट किया था 370 को, जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया था और उनको कहा था कि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगा बिकॉज इट इज डिस्प्यूटेड एरिया। अब ये जो इफ्तिखार ने बड़ी बात की है, ये जो मेंबर्स हैं जो G20 में, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। So how can they violate themselves the Charter of the United Nations by going when the matter is, sub judice and dispute 35A and 370? अब इसके अंदर मैं समझता हूँ, आपने कई मुल्कों के नाम लिए, चाइना का, टर्की का, फैंटास्टिक। ये पता लगता है कि हमारे मुश्किल वक्त है हमारे साथ कौन खड़ा है, उन्होंने अपनी यकजहती दिखाई है। लेकिन जो बाकी हैं, दे शुड शो दैट सेम फीलिंग्स। जब हम बात करते हैं जनाब, प्रेग्नेंट वेमेन को आपने बैनेट किया है वहाँ, आपने ये प्लास्टिक बुलेट्स मारी हैं, पेलेट्स मारे हैं, मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं, आपने जाके जो जेनोसाइड किया है हिंदुस्तान के इधर कश्मीर के अंदर अनप्रेसिडेंटेड, उस पर तो ह्यूमन राइट्स की कोई बात ही नहीं करता। आप तो जाके वहाँ उसी जगह जा रहे हैं जहाँ भी साल पहले आपने पूरे कश्मीर को शट डाउन किया हुआ था, है जी जावेद। अब आपने शट डाउन किया है और आप जाके वहाँ क्लेम कर रहे हैं नहीं जी हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ कहूँगा, मेरे अपने भाई ये जो है मुस्लिम कंट्रीज़, इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे भाइयों को, चलो मुसलमानों को छोड़ो, इंसानियत के साथ क्या हो रहा है वहाँ। मुसलमान तो अलग हो गया, आप इंसानियत के साथ क्या कर रहे हैं आप। तो आई थिंक दे शुड टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, और अभी से मैं कहूँगा इंटायर हमारा नेशनल मीडिया, दे शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड प्रोटेस्ट, क्योंकि हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट ही करेंगे, क्योंकि अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा। हमने प्रोटेस्ट, मैं बताता हूँ, 47 के अंदर आपको जूनागढ़ के एक्सेशन पेपर्स आपके पास पड़े, नवाब जूनागढ़ कराची के अंदर, उनके पास पेपर हमने किया नहीं। सर शाहनवाज भुट्टो वो पेपर्स लेके आए एक्सेशन के, हमने को बात ही नहीं की। वो पाकिस्तान को आ रहा है, हमने बात नहीं की, हम कश्मीर पे लगे रहे। और इन दी एंड मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, ब्रसल्स में, वाशिंगटन में और लंदन में। हम डोसाइल हो जाते हैं, हम डोसाइल हो जाते हैं और हिंदुस्तान बहुत प्रोएक्टिव होता है। बैरिस्टर मजीद तरम्बो ये UNCR के और कश्मीर सेंटर्स के जो चेयरमैन थे, आप इनसे पूछें कि हमने क्या क्या नहीं किया कश्मीर के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 steps फॉरवर्ड एंड 4 steps बैकवर्ड। वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी गई है और कहा यह गया है कि पंजाब हुकूमत ने यह मौक़िफ़ दिया है कि इंतखाबात कराने की जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर किया। पीजे मीर सर, क्या कहते हैं आप? देखें जी, क्वेश्चन इज़ कि हमारे वेजेस जो कहते हैं ना, डिफरेंसेस ऑफ वेजेस इतने हो गए हैं, ये कुछ कर ले, वो कुछ कर ले, वो कर ले, वो कुछ कर ले। अभी इफ्तिखार और मैं और आप भी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि हमने इतना सिस्टम को ख़राब कर दिया है। जुडिशरी ले लो, फ़ौज को हम गंदा कर देते हैं, पार्लियामेंट को ख़राब कर दिया है। हम कहाँ बैठेंगे, हम कहाँ बैठेंगे? देखिए, हमारे ऊपर जो अभी एक रिसेशन आने वाला है, आप इस पर तवज्जो दें। हमने हर चीज़ जो पाकिस्तान में सख्त हो रही है, हेर से पे हो रही है। आपकी मेरी एक यहाँ बात होती है, वो कल वीडियो निकल आती है, कल को टेप निकल आती है। हर जगह यही हो रहा है ना जनाब। और क्या हो रहा है, कोई भी बात कर रहा है हेर से पे। फैक्चुअल कॉन्वर्सेशन, डिबेट इज नोवेयर। आज 77 को याद कर लो, 83 को याद कर लो। मैं कहूँगा कि फ़ौज वॉज वेरी लीनियंट देन, दे शुड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। आई एम सो हैप्पी कि आपके आर्मी चीफ ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया अगेंस्ट दीज इंसर्जेंट्स एंड वैंडल्स। बिल्कुल लिया। देखो, फ़ौज सबकी है, लोग भी अपने, लेकिन वी नीड टू वीड आउट। जब आपकी घास अच्छी होती है ना, घास के अंदर जो गंदे वो होते हैं, वो आपको क्या जड़ी बूटियाँ होती हैं, आपने उनको निकालना होता है। और ये अब कर दिया है हमने। पाकिस्तान को साफ देखना है, शफाफ देखना है। ये कमीशंस बन जाती हैं। कमीशंस मेरी नज़र में एक फेलियर है। जब आपके इदारों को, आपके सियासतदानों को ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कमीशन बना देते हैं। क्यों जी कमीशन, हाँ जी वो इंडिपेंडेंट कमीशन है। कोई इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये इनकॉम्पिटेंस है।
आप ट्रस्ट करें अपने ब्यूरोक्रेसी पे, ट्रस्ट करें अपने ऑर्गेनाइजेशंस पे, एंड दे विल परफॉर्म। पूरी दुनिया के अंदर पुलिस के खिलाफ बड़ी बड़ी वो क्या निकलती हैं, बातें निकलती हैं, कोई दूसरा नहीं इन्वेस्टिगेट करता, पुलिस कमीशन बनती है। पुलिस के अंदर अच्छे बुरे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। सर एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन का काम था ना इंतखाबात की तारीख देना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में क्यों आकर तारीख दी? ये बड़ा अच्छा और अहम सवाल है। जब आपके हालात इस तरह बन जाते हैं तो somebody has to intervene। चीफ जस्टिस जो है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका ओथ क्या है? द सेम ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दे हैव द सेम ओथ। अब उसके तहत उसने ज़रा थोड़ा सा अपना दिखा दिया कि भाई ऑल राइट, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। सो क्वेश्चन वहीं, वो कहते हैं ना, वो क्या है, वो खोते का कुछ कहते हैं, वो फिर आके खोता वहीं आ जाता है। बात ये है कि आपने बेसिकली करना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और खुदा की कसम अब ने मुझे अफसोस होता है कि हम अभी भी सैल्वेज कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड लेट्स गो बैक ऑन ट्रैक। क्योंकि इसके रिपरकशंस क्या हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपका बाहर का कोई पैसा इधर नहीं लेके आएगा। वो कहेगा तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ये हाल करते हो, हमारी क्या प्रोटेक्शन है? दे विल नॉट कम। So we need to be working on the lines of consolidating। और मैं अभी भी कहूँगा, हम सब कहते हैं it is never too late to still start a dialogue। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही कहा है कि इसको हम अदलिया पर हमला तस्वुर करते हैं, लेकिन पीछे सर आप ये बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के होने के बावजूद इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? देखें, वो जावेद ने बड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इसको कौन करा रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है? और साथ साथ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी है, आपको तो पता ही नहीं है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। एक शहबाज शरीफ बात कर रहे थे अपने किसी वज़ीर के साथ, जो भी, फिर वो निकल आई टेप, फिर उसके बाद इमरान बात कर रहे थे। अब मैं इन दोनों पे हंसता हूँ, और इंस्टेड कि तुम एक दूसरे पे ब्लेम डालो, तुम ये इन्वेस्टिगेट करो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस बग कैसे हुआ है। उसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा सिक्योरिटी पे। नहीं, आसिफ सईद खोसा का एक ऑर्डर भी है कि ये टेप्स कानून शहादत के उसके मुताबिक पूरा नहीं उतरती जी। और साथ साथ देखो जी, इस ऐसे मौके के ऊपर, बिकॉज ये हेयर से है, और एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज। अब कोई डेवलपिंग एक स्टोरी हो रही है, एक टेप निकल आती है आराम से, जिससे सारे नंगे ने, सारे उसके अंदर। अब क्वेश्चन है कि हम टेपों पे इस मुल्क को चलाना है? क्या ये मुल्क टेप पे चलेगा? क्या ये मुल्क ऑडियो पे चलेगा? आपके तो चैनल्स इतने हैं, इनको चलने दो आप तो टेपों पे आप चला रहे हैं।